हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता गांधी फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम लोग ये जानेंगे कि जूनियर लीगल ऑफिसर की प्रिपरेशन किस तरह करें जिससे हम इसे इजीली क्रैक कर पाए। हाउ टू क्रैक जूनियर लीगल ऑफिसर। एज इट इज एक्सपेक्टेड कि इसकी 140 सीट्स आएंगी, सो आज का वीडियो हमारे लिए डेडिकेटेड है कि हम इसकी प्रिपरेशन को किस तरह रखें ताकि ये हम अपना एग्जाम इजीली क्रैक कर पाएं, 100% कट ऑफ से ऊपर अपने मार्क्स लेके आ पाए। सी, आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पेपर 4, टोटल 4 पेपर्स विल बी देयर। जो पेपर 1 होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन और उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन की होते हैं। बट जो मेजर फोकस होता है इसका फंडामेंटल राइट्स पे होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, द रिट्स, हाई कोर्ट के प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल और इसी तरह के जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर और आपका सॉलिसिटर जनरल, इस तरह के जो भी ऑफिसर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। बट मेजरली जो है आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, रिट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सो अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो 25 to 30, इवन मोर देन 30 आपका यहाँ से रहेगा। सो अगर आपको प्रिपरेशन करना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, सो एमसीक्यूज इतने पोर्शन के आपके इस तरह से होने चाहिए कि आप वहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग ना हो। और रेस्ट हम पूरा के पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ना ही है, तो अगर आउटसाइड भी कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको भी कर पाए। बट ये पोर्शन आपका सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। फर्दर अगर हम पेपर 2 पर चलते हैं, तो पेपर 2 में सीपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चंस होंगे। ज़रूर सिलेबस में लिखा हुआ है कि सीपीसी एंड सीआरपीसी के क्वेश्चंस जो है गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड होंगे। बट द सिलेबस और जो ट्रेंड रहा है अभी तक का, जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करके हमने देखा है, दे डू नॉट स्टिक टू इट। सीपीसी एंड सीआरपीसी का आपको पूरा पेयर एक्ट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं। एंड इफ यू डू 2 से 3 रिविजन्स अपना पूरा पेयर एक्ट का, सीपीसी एंड सीआरपीसी का, with the landmark cases, आपका क्वेश्चन हार्डली कोई गलत होगा। यू विल बी easily able to crack पेपर 2। फर्दर अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मिक्स ऑफ एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। तो यहाँ पे एवरेज रहता है, एविडेंस एंड लिमिटेशन का हायर एवरेज रहता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके 15 से 20, इवन मोर देन दैट आपके एविडेंस के आते हैं। देन 10 से 15 आपके लिमिटेशन के आते हैं एंड फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग। सो यू कैन नॉट स्किप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ऑल्सो, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड इवन लिमिटेशन भी छोटा सा बेयर एक्ट है, बट इस तरह से पढ़ना है कि आपका कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से रॉन्ग ना होए। फर्दर पेपर 4 जो है उसमें जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश आती है। अगर हम इस पेपर के ट्रेंड को आगे देखें, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कोई भी फर्दर रिटन मेंस एग्जाम नहीं है आपका। यही फर्स्ट स्टेज है कि 4 पेपर्स है, 1, 2, 3 एंड 4, मेंस एग्जाम नहीं है। सो उसके बाद अगर आप ये फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हो, यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इटसेल्फ। फर्दर देयर इज नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको बहुत ही विजिलेंट होना पड़ेगा अपने आंसर्स में, एक्यूरेसी होनी पड़ेगी, क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि एक भी रॉन्ग क्वेश्चन आपके वो मार्क्स तो जाएंगे जाएंगे एंड नेगेटिव मार्किंग के भी जाएंगे। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ जनरल का देखें, इट वाज 154.25, सो इट इज़ क्वाइट हाई। 200 में से सी, इस बार का पेपर जब नोटिफिकेशन आएगा, जब सीट्स आएंगी, सब बहुत फैक्टर्स होते हैं डिपेंड जो करता है। बट हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाती है या लो जाती है या कैसे एवरेज जाती है, तो हमें प्रिपरेशन उस हिसाब से ही अपनी करनी पड़ेगी। सो द कट ऑफ जो है जनरली हाई ही रहेगी, हायर साइड पे ही रहेगी। सो आप इवन एक भी क्वेश्चन का रिस्क नहीं ले सकते। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद आपको 150 से अबव कट ऑफ देखने को मिल रही है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट इन ईच एंड एवरी पेपर। उसके बाद 40% इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ऑब्वियसली हर पेपर में आपको, अगर आप पेपर 1, 2 एंड 3 में 50 में से 20 20 प्लस लाते हैं,
उसके बाद आपके पेपर फॉर्मेट 20 से कम रहते हैं, चाहे आपका कट ऑफ में आप आ रहे होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर। हर पेपर में आपको 40% लाना इज रिक्वायर्ड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेपर 1 2 3 में 40+40+ ऐसे रहते हैं, अच्छे स्कोर रहते हैं, बट पेपर 4 में वो थोड़ा सा कम चले जाते हैं, तो तब भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एंड ग्रामर पोर्शन जो है टफ तो आता ही है, इसलिए आपको लॉ के साथ साथ इक्वल वेटेज आपको ग्रामर को, हिंदी एंड इंग्लिश को देना ही पड़ेगा। और ये पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है टू क्रैक, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप आज से ही पढ़ना शुरू करिए। जब नोटिफिकेशन आएगा, टाइम नहीं मिलेगा उसके बाद, फिर आपका रिविजन ही होएगा। अगर आप चाहें तो आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि टारगेट फॉर आईक्यू ने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है ऑफ जूनियर लीगल ऑफिसर। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट कोर्स। वहाँ आपको रोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। फर्दर डिटेल्स के लिए आप टेलीग्राम की पब्लिक ग्रुप पे जा सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू। प्लस आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स हैं। हमारे बैच में यहाँ पे डेली क्लासेस चलेंगी, आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी होगी, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपका स्कोर क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ग्रेजुअली आपका स्कोर जो है बढ़ता रहेगा, एंड जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप बहुत एक्यूरेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड कोई भी क्वेरी होगी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। पब्लिक ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू का टेलीग्राम पर, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने डाउट्स भी इस नंबर पे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।